रिप्रोडक्शन के ऊपर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर आइए। सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है भाई, मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। द सेम आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ द अपोजिट सेक्स। या तो सेम इंडिविजुअल होंगे या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल होंगे, लेकिन सेक्स क्या होगा, अपोजिट। सेक्स मतलब मेल या फीमेल। गैमेट फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट, गैमेट फ्यूज होगा और क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। क्लियर है। विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म, जो डेवलप करके क्या बनाएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म। ये कैसा प्रोसेस होता है, इट इज एन एलाबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। एलाबोरेट है, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है एज कंपेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसके कंपेयर में भाई, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में। because of the fusion of male and female gamete, because of the fusion of male and female gamete, sexual reproduction result in offspring that are not identical to the parents या among themselves। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो पेरेंट्स, जो बच्चे बनते हैं वो अपने माता पिता से एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट सेम नहीं होते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या लाता है भाई, वेरिएशन लाता है। अब दिख रहा होगा जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज क्या होता है सर, वो फेज होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म, पन्ना पलटो। जुवेनाइल फेज वो फेज होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अनेबल यानी कैपेबल नहीं होता है कि वो बच्चा पैदा कर सके। समझे बात। ये फेज होता है मेल में 0 से 16 साल, फीमेल में 0 से 14 साल। फिर आता है आपका रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज से पहले एक बात और, जुवेनाइल फेज आपका ग्रोथ फेज भी कहलाता है, क्योंकि इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, ग्रोथ देखने को मिलता है। क्लियर। उसके बाद हमने देखा रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज कौन सा फेज होता है, रिप्रोडक्टिव फेज अगर मेल में बात करें तो लगभग आपको 16 से टिल डेथ, और फीमेल में बात करें तो 14 से 50 से 55 ईयर, है ना, 50 से 55 ईयर। 50 से 55 ईयर क्यों सर, क्योंकि वहां पे जाके 50 से 55 में जाके फीमेल में मेनोपॉज आ जाता है। मेनोपॉज का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत। आगे पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को और डिटेल में। उसके बाद हमने बात किया सीनेसेंट फेज। सीनेसेंट फेज को हम लोग सर एजिंग फेज भी कहते हैं। ये बुढ़ापा वाला फेज है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गन है, सेक्सुअल ऑर्गन, वो क्या हो जाता है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है और बेटर तरीके से फंक्शन भी नहीं कर पाता है। क्लियर। अब नीचे की तरफ आइएगा, अब 5-6 लाइन छोड़ के, है ना, इफ यू लिख रहा होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एनुअल होते हैं, कुछ बाइनियल होते हैं और कुछ पेरिनियल होते हैं। मतलब एनुअल यानी कि जो साल में फ्लावर है ना, साल में एक बार फ्रूट्स बनाए, उन्हें हम लोग एनुअल कहेंगे। समझिए बात। जो साल में 2 बार बनाए उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, बाइनियल। तो और नीचे आना, देखना ए फ्यू प्लांट एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेनन, सम ऑफ देम सच एज बंबू स्पीसीज। मिला, बंबू स्पीसीज मिला। सच एज बंबू स्पीसीज फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। बंबू स्पीसीज जो होता है वो फ्लावर्स कब देता है भाई, पूरे लाइफ टाइम में एक बार। जनरली 50 से 100 साल में एक बार देता है और लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूस करता है। क्या लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूस करता है भाई, फ्रूट्स को, और फाइनली क्या कर जाता है, मर जाता है। फिर अगर हम बात करें स्ट्रॉबिलेंथस कुंतियाना, जिसका नाम क्या है, नीला कुरेंजी, वो फ्लावर्स देता है कब, 12 साल में एक बार, है ना। फ्लावर्स वंस इन 12 years। एज मेनी ऑफ यू वुड नाउ दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर। कब देता है भाई, सितंबर अक्टूबर। लास्ट डेटा है 2006 का। हिली एरियाज की बात करें कहां पे देता है, हिली एरियाज जैसे कि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। कहां कहां, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। कहां, क्लियर। अच्छा, फ्लावर कैसा होता है भाई, ब्लू कलर का। फ्लावर कैसा होता है, ब्लू कलर का। उसके बाद नीचे आओ, उसके बाद एकदम नीचे आओ, इन नॉन प्राइमेट मैमल्स दिखा ईस्टर साइकिल के ऊपर, नीचे आओ ईस्टर साइकिल के ऊपर। इन नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक काउ, शीप, रैट्स, डियर, डॉग्स, टाइगर एटसेट्रा, सच साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ईस्टर साइकिल। काउस में, सीप में, रैट्स में, डियर्स में, जो कि आपके क्या है, नॉन प्राइमेट मैमल्स है, इनके अंदर जो साइक्लिकल चेंज देखने को मिलता है रिप्रोडक्शन के दौरान, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ईस्टर साइकिल कहते हैं। इन प्राइमेट, प्राइमेट की अगर बात करें जैसे मंकीज, एप्स, ह्यूमंस, इट इज कॉल्ड, ये सब क्या शो करते हैं भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करते हैं। ईस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंस भी बताए थे। क्लियर है। दोनों में क्या होता है भाई, एंडोमेट्रियम का लाइनिंग टूटता है। एंडोमेट्रियम क्या होता है सर, यूट्रस का अंदर वाला लेयर। पन्ना पलटो। अब देखो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है भाई, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन से इवेंट्स है जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चलते हैं, 3 इवेंट्स बताए थे, है ना। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले जो इवेंट्स है प्री फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट्स है वो क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 2 चीज आता है, पहला है सर गैमेटोजेनेसिस, दूसरा है गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस का बात करें तो गैमेट का बनना क्या कहलाएगा तुम्हारा, गैमेटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल या फीमेल गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब वो जो गैमेट भाई वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। मेल गैमेट है हमारे पास स्पर्म, फीमेल गैमेट है ओवम। मेल गैमेट स्पर्म है, स्पर्म के फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल गैमेट है ओवम, ओवम के फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं
oogenesis. क्लियर है? गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड, बिना किसी शक के, दम दिमाग में डाल दो, बिना किसी शक के गैमेट्स हमेशा कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा, बिना किसी शक के गैमेट्स कैसा होगा? हमेशा हैप्लॉइड होगा। क्लियर है? फिर अब बात करते हैं गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर पे अगर हम बात करें तो तुम्हारे पास जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, लेकिन फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल यानी स्टेशनरी होता है। लेकिन ऐसा एल्गी और फंजाई में देखने को नहीं मिलता है। एल्गी और फंजाई में दोनों तरह के गैमेट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं बाबू? दोनों तरह के जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? दोनों तरह के जो गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पेज में आइए। नेक्स्ट पेज में क्या है भाई? इन सम एल्गी द टू गैमेट्स आर सो सिमिलर। अब देखो गैमेट्स ऐसा भी हो सकता है कि दो गैमेट्स जो है वो आपस में सिमिलर हो। जब दो गैमेट्स आपस में सिमिलर होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स। क्या कहते हैं? होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट। एनसीईआरटी पढ़ी है ना तो मार कसम भगा देंगे सबका सबको। हम पढ़ना शुरू कर दो, नहीं तो सबका सबको भगा देंगे। मेरे कोई दिक्कत नहीं है, लॉस होगा कोई दिक्कत नहीं है, समझ यहाँ पर। तो जब दो गैमेट्स आपस में सिमिलर हो तो क्या कहलाएगा? होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स। सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, बोल दिया एनसीईआरटी खाली पढ़ी। नोट्स पढ़ो, पढ़ने का तरीका सुनो। नोट्स पढ़ रहा है, लेक्चर करना, लेक्चर छूटना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। बगैर लेक्चर के सारा चीज खत्म। लेक्चर करना है, उसके बाद उसका नोट्स लिखना है, नोट्स लिखना है, उसके बाद अगर यहाँ पे लिख लियो तो सही है, उसके बाद घर जाओ, घर जाके उसको एक बार रिवीजन करो बिना देखे, फिर एनसीईआरटी पढ़ो और जो प्रैक्टिस सीट दे रहे हो उसको लगाओ। यही तो करना है, सिंपल तरीका है। और एक बार कर लिया फिर छोड़ दिया नहीं, फिर करते रहना है। एग्जाम अभी नहीं है, 2 दिन बाद एग्जाम, 1 साल बाद है, तो याद रखने के लिए पढ़ते रहना होगा। चलो, होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स क्या होता है? जब दो गैमेट्स आपस में सिमिलर हो, है ना, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो। एनसीईआरटी क्या लिखता है? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई? होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट। एग्जांपल के तौर पे एल्गी। कौन सा एल्गी भाई? क्लैडोफोरा, स्पाइरोगायरा। इन सब में क्या देखने को मिलता है भाई? इन सब में हमको होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स देखने को मिलता है। क्लियर? अगर हम हेटेरोगैमेट्स की बात करें तो हेटेरोगैमेट्स क्या होता है? जब दो गैमेट्स आपस में क्या हो? डिसिमिलर यानी अलग अलग हो, तो अब हम उसको क्या कहते हैं भाई? हेटेरोगैमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोगैमेट्स। क्लियर है? तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेटेरोगैमेट्स। किसमें देखने को मिलेगा? मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, है ना, ज्यादातर मैमल्स में देखने को मिलेगा, उसमें इंक्लूड कर लो ह्यूमंस को भी। क्लियर? मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथेरोजॉइड या स्पर्म। मेल गैमेट को हम लोग एंथेरोजॉइड या स्पर्म कह सकते हैं, और फीमेल गैमेट को हम लोग एग या ओवम कह सकते हैं। एकदम क्लियर है यहाँ तक? नीचे आइएगा, 4-5 लाइन छोड़ के लिखा हुआ है, प्लांट में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट। प्लांट के में अगर देखो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम प्लांट पे होगा तो वो क्या कहलाएगा? बाइसेक्सुअल। क्या कहलाएगा? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल के लिए इस्तेमाल क्या किए थे हम लोग? HMB, हर्माफ्रोडाइट, मोनोइसियस और बाइसेक्सुअल। याद है? हर्माफ्रोडाइट किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एनिमल के लिए। बाइसेक्सुअल एनिमल के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? हर्माफ्रोडाइट। क्लियर है? बाइसेक्सुअल प्लांट्स के एग्जांपल की बात करो तो हिबिस्कस यानी चाइना रोज, कुकुरबिट्स, कोकोनट, ये सब किसका एग्जांपल है तुम्हारा? बाइसेक्सुअल का। बाइसेक्सुअल में फिर हर्माफ्रोडाइट की अगर बात करें, मतलब एनिमल का, तो तुम्हारे पास एग्जांपल याद रखना 4। कितना याद रखना? 4। अर्थवर्म, टेपवर्म, स्पॉन्ज, लीच। क्या याद रखना? अर्थवर्म, टेपवर्म, स्पॉन्ज, लीच। अर्थवर्म, टेपवर्म, स्पॉन्ज, लीच। याद करो मेरे साथ। अर्थवर्म, टेपवर्म, स्पॉन्ज, लीच। अर्थवर्म, टेपवर्म, स्पॉन्ज, लीच। ये सब किसका एग्जांपल है? बाइसेक्सुअल एनिमल का। किसका? बाइसेक्सुअल एनिमल का, जिसे हम लोग हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट। इसका मतलब ये होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही बॉडी में, है ना, एक ही बॉडी में। अच्छा, मोनोइशियस टर्म भी इसके लिए ही इस्तेमाल करता है ना, बाइसेक्सुअल को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग किस टर्म का इस्तेमाल करते हैं? मोनोइशियस। या फिर याद रखना होमोथैलिक भी। क्या? होमोथैलिक। एनसीईआरटी में लिखा है ना, HMB कंडीशन, हर्माफ्रोडाइट, मोनोइशियस, बाइसेक्सुअल। याद रखना। बाइसेक्सुअल प्लांट्स पूछेगा तो कौन कौन सा बोलेंगे भाई? चाइना रोज, जिसे हम लोग हिबिस्कस भी कहते हैं। उसके बाद कुकुरबिट्स और कोकोनट्स। एनिमल पूछेगा तो अर्थवर्म, टेपवर्म, स्पॉन्ज, लीच। अर्थवर्म, टेपवर्म, स्पॉन्ज, लीच। ये सब तुम्हारा क्या है? बाइसेक्सुअल एनिमल है। अब बात करते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में देखो मेल भी हो सकता है, फीमेल। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को हम लोग स्टेमिनेट कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को हम लोग पिस्टिलेट कहेंगे। मत लिखो, सुनो मेरे बात को। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को हम लोग स्टेमिनेट कहेंगे और यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट कहेंगे। गौर से सुनो, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को स्टेमिनेट कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट कहेंगे। वाई पिस्टिलेट? क्योंकि पिस्टिल होता है फीमेल में। क्या होता है? पिस्टिल। और वाई स्टेमिनेट? क्योंकि स्टेमिन होता है मेल के पास। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल सर, यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल याद रखना, पपाया। क्या याद रखना? पपाया। यूनिसेक्सुअल एनिमल का एग्जांपल बताइए? कॉकरोच। क्या होगा? कॉकरोच। यूनिसेक्सुअल एनिमल का एग्जांपल कॉकरोच। यूनिसेक्सुअल प्लांट्स का एग्जांपल पपाया। क्लियर? यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर स्टेमिनेट, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर पिस्टिलेट। द टर्म पिस्टिलेट इज यूज्ड फॉर, और क्वेश्चन है बताना, द टर्म पिस्टिलेट इज यूज्ड फॉर किसके लिए करेंगे बताओ? यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर या यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर?
क्लियर है, ये क्वेश्चन आया था 2023 में। चलो उसके बाद, हाँ क्लियर है। अच्छा, यूनिसेक्सुअल को के लिए हम लोग डायोसियस भी इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? डायोसियस या हेटेरोथैलिक। क्या? डायोसियस या हेटेरोथैलिक। हेटेरो मतलब डिफरेंट यानी अलग अलग, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी अलग रहेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग रहेगा, उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? हेटेरोथैलिक। यूनिसेक्सुअल, हेटेरोथैलिक और डायोसियस ये एक चीज है ना। होमोथैलिक, मोनोइसियस और होमोथैलिक, मोनोइसियस, हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल, ये सब एक चीज है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ नहीं। अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टेपवर्म एंड लीच, इन सब में क्या देखने को मिलता है हम लोग को? हर्माफ्रोडाइट। ये सब के सब क्या है भाई? हर्माफ्रोडाइट। कॉकरोच क्या है? कॉकरोच आपका एग्जांपल है यूनिसेक्सुअल का। किसका एग्जांपल है भाई? यूनिसेक्सुअल का। फिर उसके बाद देखिए, गैमेट्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं भाई? हैप्लॉइड्स होते हैं, है ना। हैप्लॉइड्स होते हैं। अच्छा एक बात याद रखना, मोनरा और प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर है कि मल्टीसेल्युलर? मोनेरा और प्रोटिस्टा आपका क्या होता है? यूनिसेल्युलर होता है। कैसा होता है? यूनिसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर रहेगा? बात याद रहेगा। मोनरा यानी कि मोनरा और प्रोटिस्टा में सेल डिवीजन ही क्या होता है सर? रिप्रोडक्शन होता है। यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन ही क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। क्लियर है? चलो, बाइंडिंग फ्यूजन अमीबा में कैसे होता है? एनी प्लेन से। पारामीशियम में कैसे होता है? ट्रांसवर्स। यूग्लिना में कैसे होता है? लॉन्गिट्यूडनल। पारामीशियम में ट्रांसवर्स, है ना। और उसके बाद पारामीशियम में ट्रांसवर्स, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल, अमीबा में एनी प्लेन। मल्टीपल फ्यूजन भी होता है क्या अमीबा में? मल्टीपल फ्यूजन भी होता है क्या अमीबा में? क्लियर है? मल्टीपल फ्यूजन भी अमीबा में होता है। अच्छा एक और एग्जांपल क्या था मल्टीपल फ्यूजन का? प्लाज्मोडियम। क्या था? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम है सर क्या? प्लाज्मोडियम जीनस है बाबू। क्या है? जीनस। याद करो क्लास 11 में स्पीसीज जीनस पढ़ाए थे, याद है? स्पीसीज जीनस। तो प्लाज्मोडियम क्या होता है? जीनस होता है। क्लियर? तो उसमें क्या देखने को मिलता है हमको? मल्टीपल फ्यूजन देखने को मिलता है। बडिंग ईस्ट में दिखता है क्या? बडिंग ईस्ट में दिखता है? अरे हाँ ना तो बोल दो। बडिंग ईस्ट में दिखता है क्या? हाइड्रा में भी दिखता है। फ्रैगमेंटेशन हाइड्रा शो करता है। फ्रैगमेंटेशन हाइड्रा शो करता है। स्पाइरोगैरा में भी फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है। स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस। क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा ऑफसेट वाटर हायसिंथ। ऑफसेट वाटर हायसिंथ। वाटर हायसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। वाटर हायसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। एक कॉर्निया भी कहते हैं। एक मोस्ट एक्वेटिक वीड है। क्या है? एक्वेटिक वीड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके तेजी से फैलता है। इंडिया में लाया गया तो खूबसूरत फ्लावर और लीफ की वजह से। इंडिया में लाया गया तो खूबसूरत फ्लावर और लीफ की वजह से। समझ रहे बात? अच्छा पानी से ऑक्सीजन ले लेता है क्या? पानी से ऑक्सीजन ले रहा तो मछली मर रही थी क्या? क्लियर है यहाँ तक? राइजोम, जिंजर एंड टर्मरिक। राइजोम, जिंजर एंड टर्मरिक। राइजोम, जिंजर एंड टर्मरिक। स्टोलोन, मिंट एंड जास्मिन। स्टोलोन, मिंट और जास्मिन। स्टोलोन, मिंट और जास्मिन। ऑफसेट वाटर हायसिंथ। ऑफसेट वाटर हायसिंथ। बल्बिल अगावी। बल्बिल अगावी, है ना। बुलबिल क्या होगा? अगावी। बल्ब, अनियन और गार्लिक। बल्ब क्या होगा? अनियन और गार्लिक। बल्ब क्या होगा? अनियन और गार्लिक। यहाँ तक क्लियर है? बल्ब क्या होगा? अनियन और गार्लिक। बाइंडिंग फ्यूजन किसमें किसमें देखने को मिलता है? अमीबा में, पारामीशियम में, यूग्लिना में। अमीबा में, पारामीशियम में, यूग्लिना में। अमीबा में एनी प्लेन। अमीबा में एनी प्लेन। पारामीशियम में ट्रांसवर्स, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल। अमीबा में एनी प्लेन। पारामीशियम में ट्रांसवर्स, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल। गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं क्या? गैमेट डिप्लॉइड होते हैं क्या? नहीं। गैमेट डिप्लॉइड होते हैं? नहीं। गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड, बिना किसी शक के। क्या बोला हमने? बिना किसी शक के। गैमेट्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं बाबू? हैप्लॉइड होते हैं। क्लियर है? स्पोर्स भी क्या होंगे सर? स्पोर्स भी हैप्लॉइड होते हैं। स्पोर्स भी क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब देखो पन्ना पलटो। ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम का नंबर डिप्लॉइड सेल में 46 होता है और हैप्लॉइड सेल में 23। डिप्लॉइड सेल में 46 और हैप्लॉइड सेल में 23। अगर हम बोले ह्यूमन जाइगोट है ना, जाइगोट है तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? 46। उसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? 46। और ह्यूमन गैमेट है उसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? डिप्लॉइड। स्पर्म और ओवम, स्पर्म और ओवम आपका गैमेट है। स्पर्म और ओवम आपका गैमेट होता है क्या? स्पर्म और ओवम आपका गैमेट होता है क्या? गैमेटोजेनेसिस गैमेट के बनने को कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस गैमेट के बनने को कहते हैं। मेल गैमेट मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है। अरे मेल गैमेट मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है। लेकिन एल्गी और फंजाई के केस में, किसके केस में? एल्गी और फंजाई के केस में दोनों तरह का गैमेट, एल्गी और फंजाई के केस में दोनों तरह का जो गैमेट है बाबू, एल्गी और फंजाई के केस में दोनों तरह का जो गैमेट होता है वो क्या होता है? मोटाइल होता है। क्लियर? एल्गी और फंजाई के केस में दोनों तरह का जो गैमेट होता है वो क्या होता है? मोटाइल होता है। क्लियर? अच्छा सर एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होगा? जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है क्या? जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। क्लियर? जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना क्या कहलाता है? एम्ब्रियोजेनेसिस। जिस डंटा पे एंथीरिडिया रखा हुआ उसको एंथीरिडियोफोर कहेंगे। जिस डंटा पे आर्चिगोनिया रखा हुआ उसको आर्चिगोनियोफोर कहेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। पन्ना पलटिए। साइड में दिख रहा है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है एक स्ट्रक्चर बन रहा है उसका नाम क्या है?
जाइगोट, वही जाइगोट आगे जाकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, वही जाइगोट आगे जाकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। जाइगोट हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड, जाइगोट हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड, जाइगोट हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड, जाइगोट हैप्लॉइड होता है डिप्लॉइड। जब तक सही आंसर नहीं आएगा हम बोलते रहेंगे जाइगोट हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड, जाइगोट डिप्लॉइड होगा। क्यों डिप्लॉइड होगा सर, क्योंकि दो गैमेट्स के मिलने से बना है और दोनों गैमेट्स क्या होता है हमारा, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड इक्वल टू डिप्लॉइड, n प्लस n इक्वल टू 2n। क्रोमोसोम का नंबर अगर ह्यूमन में है तो कितना होगा, 46 या 23, कितना होगा 46। गैमेट्स अगर रहेगा तो क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, गैमेट्स अगर रहेगा तो क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 23। क्लियर। जाइगोट में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 46। जाइगोट में क्रोमोसोम का नंबर 46। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन का ले जाना, क्या पॉलिनेशन कहलाता है। एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन का ले जाना पॉलिनेशन कहलाता है। एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन का ले जाना पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलन ग्रेन मेल गैमेट है या मेल गैमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन मेल गैमेट है या मेल गैमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट होता है सर। पॉलन ग्रेन क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन क्या होता है बाबू, मेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर क्या रखा होता है, मेल गैमेट, जिसके अंदर क्या रखा होता है, मेल गैमेट्स। क्लियर है। पॉलन ग्रेन क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर क्या रखा रहता है, मेल गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगैमी। क्या कहते हैं, सिंगैमी। एंड द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और फाइनली जाइगोट का बनना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन हुआ मेल और फीमेल गैमेट का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगैमी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेफिनेशन, है ना, सिंगैमी। और जब फाइनली जाइगोट बन गया तब उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, फर्टिलाइजेशन। तब उस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बाहर भी हो सकता है बॉडी के, और फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर भी हो सकता है। अगर बॉडी के बाहर होगा फर्टिलाइजेशन तब उसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर बॉडी के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर होगा तो इंटर फर्टिलाइजेशन। इफ फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द बॉडी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इफ फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत नहीं आता। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें देखने को मिलता है सर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है एम्फीबियस में, फिशेस में, एम्फीबियस में, फिशेस में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें देखने को मिलता है, जितने भी आपके डेवलप है, डेवलप ऑर्गेनिज्म है ना। आप अगर हम बात करें तो प्लांट्स में ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, इन सब में क्या देखने को मिलेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर। अच्छा इधर हम बात करें मैमल्स में, तो मैमल्स में हमारे पास भाई ह्यूमन बींग्स में, है ना, इवन बर्ड्स में और साथ ही साथ रिप्टाइल्स में, ये सब में क्या देखने को मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर। ये सब में क्या देखने को मिलेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या ह्यूमन ओविपैरस होते हैं, क्या ह्यूमन ओविपैरस होते हैं, नहीं नहीं, ह्यूमन विविपैरस होता है। क्या होता है, विविपैरस। ओविपैरस वैसे ऑर्गेनिज्म जो क्या देते हैं, अंडा। विविपैरस वैसे ऑर्गेनिज्म जो क्या देते हैं, बच्चा। जो अंडा होता है उसका, जो अंडा होता है उसका जो बाहर का लेयर है वो कैलकेरियस होता है। कैसा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। समझिए बात, किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। एक टाइम पीरियड के बाद, उस टाइम पीरियड को इंक्यूबेशन कहते हैं। वहां से बच्चा, वहां से वो अंडा फटता और बच्चा बाहर निकल जाता है। समझिए बात, क्लियर है, कोई दिक्कत ये सब नहीं। विविपैरस एनिमल वैसे एनिमल को कहते हैं जो बच्चा देता है। विविपैरस एनिमल वैसे एनिमल को कहते हैं जो बच्चा देता है ना। और ओविपैरस एनिमल वैसे एनिमल को कहते हैं जो अंडा देता है। क्लियर। ओविपैरस एनिमल किसको कहते हैं भाई, वैसे एनिमल को कहते हैं जो अंडा देता है। अच्छा पार्थेनोजेनेसिस में, पार्थेनोजेनेसिस में बिना फर्टिलाइज हुए, बिना फर्टिलाइजेशन हुए एक नया इंडिविजुअल तैयार हो रहा था। क्या, पार्थेनोजेनेसिस में बिना फर्टिलाइजेशन हुए एक नया इंडिविजुअल तैयार हो रहा था। क्या, डायरेक्ट एक था हमारे पास, क्या था, एग। और किसी तरह का हमारे पास मेल गैमेट या स्पर्म नहीं था। मेल गैमेट जिसे हम स्पर्म भी कह सकते, वो नहीं था। और डायरेक्टली क्या बन जा रहा था, एक ऑर्गेनिज्म यानी एक इंडिविजुअल बन जा रहा था। उसको हमने क्या नाम दिया, पार्थिनोजेनेसिस। क्या नाम दिया, पार्थिनोजेनेसिस। किसमें देखने को मिलता है भाई, देखने को मिलता है हनी बी में। किसमें देखने को मिलता है, हनी बी में। रोटी फर्स्ट में, किसमें, रोटी फिश में। तुर्की जो एक तरह का बर्ड्स है, और लिजार्ड, इन सब में हमको क्या देखने को मिलता है सर, इन सब में हमको क्या देखने को मिलता है सर, इन सब में हमको पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलता है। क्या लिजार्ड में हमको रिजेनरेशन भी देखने को मिलता है। क्या, क्या प्लैनेरिया में रिजेनरेशन देखने को भी मिलता है। क्या, क्या प्लैनेरिया में रिजेनरेशन दिखता है, क्या प्लैनेरिया में रिजेनरेशन दिखता है। हाँ क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वैसे फर्टिलाइजेशन को कहेंगे जो बॉडी के अंदर होगा या बाहर, बाहर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वैसे फर्टिलाइजेशन को कहेंगे जब सिंगामी बॉडी के बाहर होगा। जब सिंगामी बॉडी के अंदर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उसको क्या कहेंगे बाबू, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोग देखते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या देखते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना क्या कहलाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। ओविपैरस वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अंडा देता हो। ओविपैरस वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अंडा देता हो। विविपैरस वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो बच्चा देता हो। ओविपैरस वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अंडा देता हो। विविपैरस वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो बच्चा देता हो।
क्या फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में? क्या फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में? क्या फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में? क्या फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में? क्या फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में? क्या फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी के अंदर जो ओव्यूल था वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में? क्या फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल था जो ओवरी के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में? क्लियर है ये तब? कोई दिक्कत? क्या लाइफ स्पैन वो पीरियड होता है बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड होता है उसको हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं क्या? जो पीरियड बर्थ से लेके नेचुरल डेथ का होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन साइज के ऊपर डिपेंड करता है क्या? लाइफ स्पैन साइज के ऊपर डिपेंड करता है क्या? नहीं। लाइफ स्पैन साइज के ऊपर डिपेंड करता है क्या? नहीं। क्लियर है? लाइफ स्पैन साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एनसीईआरटी कहती है कोई इंडिविजुअल इमॉर्टल है क्या? नहीं। किसको छोड़ के भाई? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? इमॉर्टल। अगर हम कौवा का और तोता का साइज देखें तो लगभग सिमिलर है, लगभग सिमिलर है ना? कौवा का और तोता का साइज देखें तो लगभग क्या है बाबू? सिमिलर है, लेकिन उसका लाइफ स्पैन देखें तो बहुत ज्यादा अंतर है। क्या है? बहुत ज्यादा अंतर है ना? लाइफ स्पैन की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा अंतर है। कौवा का 15 साल होता है क्या? तोता का 200 साल होता है क्या? नहीं। तोता का कितना? 140। तोता का कितना? 140। एलिफेंट का कितना भाई? हाथी का 60 से 90 साल होता है क्या? हाथी का 60 से 90 साल होता है। रोज का 5 से 7 साल होता है क्या? डॉग का 20 से 25 साल होता है क्या? बटरफ्लाई 1 से 2 वीक। बटरफ्लाई 1 से 2 वीक। बटरफ्लाई 1 से 2 वीक। कौवा 150 साल। गलत। कौवा 15 साल। कौवा 15 साल। बनाना ट्री 25 साल। अरे बनाना ट्री 25 साल। बनाना ट्री 25 साल। बनियान ट्री 200 साल। बनाना ट्री 25 साल, बनियान ट्री 200 साल। कंफ्यूजन नहीं लो, बनियान ट्री 200 साल है ना? अच्छा, टॉर्टवाइज 100 से 150 साल। क्या? टॉर्टवाइज 100 से 150 साल। टॉर्टवाइज 100 से 150 साल। रोज 5 से 7 साल। रोज 5 से 7 साल। रोज 5 से 7 साल। एलिफेंट 7 से 90 साल। एलिफेंट 7 से 90 साल। पैरट 140 साल। पैरट 140 साल। सबसे ज्यादा यहाँ पे हमको किसका लाइफ स्पैन दिखा? बनियान ट्री का। क्या? बनियान ट्री का। क्या? क्लियर? चलो, रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन वैसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं भाई? अपने जैसा नया बच्चा को जन्म देते हैं, है ना? जन्म देते हैं, नया संतान को पैदा करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये एक तरह का कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। वो जो नया बच्चा बना है, वो जो नया बच्चा बना है, क्या उसे हम ऑफस्प्रिंग या प्रोजनी कहते हैं? क्या उसे हम ऑफस्प्रिंग या प्रोजनी कहते हैं? क्लियर? क्या उसे हम क्या कहते हैं? ऑफस्प्रिंग या प्रोजनी। टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या मेंटेन करने के लिए भाई? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या हमें रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या हमें रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है? क्या रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है? एक एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। एक एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं क्या? एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट। गैमेट का फ्यूजन होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। गैमेट का फ्यूजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। गैमेट का फ्यूजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वेरिएशन देखने को मिलेगा? नहीं। एसेक्सुअल में वेरिएशन देखने को मिलेगा? नहीं। स्लो प्रोसेस है क्या? गलत। फास्ट प्रोसेस। क्या है? फास्ट प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वहां वेरिएशन देखने को मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वेरिएशन देखने को मिलेगा। एलेबोरेट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है। लगभग 9 महीना ह्यूमन के केस में, लगभग 9 महीना ह्यूमन के केस में 270 दिन, है ना? कितना दिन? 270 दिन। अच्छा, डिलीवरी ऑफ द बेबी को पार्चुरेशन कहते हैं क्या? डिलीवरी ऑफ द बेबी को पार्चुरेशन कहते हैं क्या? क्लियर है ये सब बात? चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं क्लोन शब्द जो होता है हमारे पास, उसका इस्तेमाल हम लोग मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं क्या? मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? क्लोन। बाइनरी फिजन अमीबा में होता है क्या? पारामीशियम में भी होता है, यूग्लिना में भी होता है। बाइनरी फिजन अमीबा में एनी प्लेन से होता है, पारामीशियम में ट्रांसवर्स होता है, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल होता है। क्लियर? बाइनरी फिजन अमीबा में एनी प्लेन, पारामीशियम में ट्रांसवर्स, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल। यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल। बडिंग ईस्ट में होगा, बडिंग ईस्ट में होगा। हाइड्रा में भी होगा, ईस्ट में होगा। हाइड्रा में भी होगा, स्पॉन्ज में भी होगा। स्पॉन्ज में एंडोजिनस बडिंग, स्पॉन्ज में एंडोजिनस बडिंग, स्पॉन्ज में इंडोजिनस बडिंग, है ना? स्पॉन्ज में कैसा बडिंग हो? इंडोजिनस। हाइड्रा में ईस्ट में एक्सोजिनस बडिंग, हाइड्रा में ईस्ट में एक्सोजिनस बडिंग, हाइड्रा में ईस्ट में एक्सोजिनस बडिंग। क्या यूनिसेलुलर में यानी मोनरा और प्रोटिस्टा में, इन यूनिसेलुलर यानी मोनरा और प्रोटिस्टा में सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन होता है क्या? मोनरा और प्रोटिस्टा में सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन होता है क्या? क्लाइमाडोमोनास
में ज़ूस्पोर बनता है, क्लाइमाडोमोनास में ज़ूस्पोर बनता है, क्लाइमाडोमोनास एल्गी है, क्लाइमाडोमोनास एल्गी है, ज़ूस्पोर ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में सिर्फ बनता है, ज़ूस्पोर ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में बनता है। सिर्फ मल्टी सेल्यूलर एल्गी ही फ्रेगमेंटेशन करता है क्या? सिर्फ मल्टी सेल्यूलर एल्गी ही फ्रेगमेंटेशन करता है क्या? ज़ूस्पोर मोटाइल होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, मोटाइल होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। अगर हम पेनिसिलियम की बात करें तो वहां पे जो एसेक्सुअल स्पोर बन रहा है उसका नाम कोनिडिया था क्या? उसका नाम कोनिडिया था क्या? क्या वो नॉन मोटाइल होता है? नॉन मोटाइल है, इसका मतलब फ्लैजेला नहीं होगा, फ्लैजेला नहीं होगा। अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में माउथ होता है, उस पे साइड निकला हुआ टेंटिकल्स होता है, उसमें भी आउट ग्रोथ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बड कहते हैं। क्या कहते हैं? बड। इसका मतलब हाइड्रा में भी हमको बडिंग देखने को मिलता है, बड बाहर की तरफ बन रहा है, इसका मतलब एक्सोजिनस बडिंग है सर। कैसा बडिंग है? एक्सोजिनस। फिर हम देखते हैं स्पॉन्ज, स्पॉन्ज में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे जेम्यूल्स कहते हैं, उसमें बडिंग जो है आपका एंडोजिनस होता है। क्लियर? अच्छा, कई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर रहे हैं बाइनरी फिजन के द्वारा। किसके द्वारा? बाइनरी फिजन। किसमें देखने को मिलता है? अमीबा और पारामीशियम, अमीबा पारामीशियम यूग्लिना, अमीबा पारामीशियम यूग्लिना। अमीबा में एनीप्लेन, अमीबा में एनीप्लेन, पारामीशियम में ट्रांसवर्स, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल। अमीबा में एनीप्लेन, पारामीशियम में ट्रांसवर्स, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल। अमीबा में एनीप्लेन, अमीबा में पारामीशियम में ट्रांसवर्स, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर? क्या ईस्ट में जो डिवीजन जो बड बनता है वो अनइक्वल होता है क्या? क्या ईस्ट में जो बड बनता है वो अनइक्वल होता है क्या? जो ईस्ट में बड बनता है वो अनइक्वल होता है क्या? हाँ। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में जो अमीबा है तुम्हारा, अनफेवरेबल कंडीशन में जो अमीबा है तुम्हारा अपने चारों तरफ 3 हार्ड लेयर बना लेता है, जिसे हम लोग सिस्ट कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सिस्ट। और इस फेनोमेना को इंसिस्टेशन कहते हैं, और इस फेनोमेना को हम लोग इंसिस्टेशन कहते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन वापस